चुनाव आयोग ने रैलियों और आम सभाओं में छूट का दायरा जैसे ही बढ़ाया, विधानसभा चुनाव के प्रचार में तेजी आ गई। पार्टियों की सभाओं में फिर से लोगों की भीड़ दिखने लगी है। सबसे पहले यूपी में वोटिंग शुरू होगी। यूपी में पहले दौर का प्रचार समाप्त होने में 5 दिन ही बचे हैं। इसीलिए सभी दलों ने आज उन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी जहां पहले दौर में वोटिंग है। तो किस दल ने कहां दिखाई अपनी ताकत और किस पर साधा गया निशाना, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अब चुनाव का बुखार दिखाई देने लगा है। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये सीटें पश्चिमी यूपी की है। इस दौरान आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की शहरी सीटों के साथ ही मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बागपत जैसे गन्ना बेल्ट में भी पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। पहले चरण का प्रचार 8 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रचार में छूट का दायरा बढ़ाया, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी। आज सपा, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता बुलंदशहर में थे, जहां उन्होंने एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए। कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। आज उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। प्रियंका दादरी से बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर में उन्होंने सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और फिर उस परिवार से मिली जिसकी बच्ची के साथ हाल ही में जबरदस्ती की गई। प्रशासन ने भी पीड़िता परिवार पर दबाव बनाकर अनन फनन में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। प्रियंका ने बुलंदशहर मामले को उठाते हुए योगी राज में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्ष हमसे पूछता था कि बीजेपी वाले नारा लगाते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम तारीख भी बता रहे हैं तो विपक्ष सवाल नहीं करता। इसके अलावा शाह ने मुख्तार, अतीक और आजम के नाम लेते हुए सपा पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने सपा को निशाने पर लिया तो अखिलेश यादव ने भी उन्हें बुलंदशहर में ही जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ बुलंदशहर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए अपने काम की बात भी नहीं कर रही है। सीएम गर्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम गर्मी की नहीं भर्ती की बात करेंगे। मुख्यमंत्री की भाषा पता नहीं क्यों बदल गई है। सीएम को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। सरकार ने कारखानों को चौपट कर दिया। सीएम योगी क्या हमारे कंप्रेसर है? महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। किसान भूले नहीं है कि उनके साथी पर जीप चढ़ाई गई थी। अखिलेश के साथ साथ बीएसपी चीफ मायावती ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। गाजियाबाद पहुंची मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां और कार्यशैली अधिकांश जातिवाद, पूंजीवादी और आरएसएस की संकीर्ण नजरिए को लागू करने पर टिकी रही है। धर्म के नाम पर यहां तनाव और नफरत का वातावरण ही बनाया जा रहा है। इस सरकार में दलितों, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। निजी कॉलेजों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।